हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दीपक बिल्डर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, लगभग 260 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 217 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 43 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 203 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के हमें यहाँ पे 73 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 73 शेयर के लॉट साइज के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 90 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। और जिस तरीके से हमें भी रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आराम से यहाँ पे 50 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा ये कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी कम रहने वाली है। अब अगर यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमें नॉर्मली यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह या फिर जो रेसिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे जो भी यहाँ पे बिल्डर लाइन में जो भी कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग जो भी काम वगैरह होता है वो ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। और ये जो 217 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें मेनली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी अपना डेट हमें यहाँ पे थोड़ा कम करती हुई नजर आएगी। तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी हमें यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी पे कर रही है तो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कंपनी को नहीं लगेगी। तो पोस्ट टैक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 से 6 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 945 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल लगभग 60 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 15-16 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए डेफिनेटली देखा जाए तो आईपीओ का साइज काफी छोटा है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल मुझे नजर नहीं आता, लेकिन मुझे एक बार के लिए लगता है कि लगभग 15 से 20% के लगभग का लिस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उस पॉइंट से अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है। बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि दीपक बिल्डर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।